नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले की शुरुआत, इसकी पौराणिक कथा और इसका महत्व। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया और इस अपमान के चलते ऋषि दुर्वासा ने न सिर्फ भगवान इंद्र बल्कि समस्त देवताओं को यह श्राप दिया, जिसके तहत उनकी सारी शक्तियां छीन हो गया और उसके देखते असुर जात ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए इस समस्या का हल निकालने, लेकिन उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। उन्होंने सलाह दिया कि भगवान विष्णु ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने यह योजना बनाई कि अमृत प्राप्त होने के बाद उसे असुरों से छिपाकर देवताओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत असुरों को सहयोग करने के लिए सहमत किया गया। समुद्र मंथन द्वारा जो भी निकलेगा देवताओं और असुर में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, जो कि बिहार में स्थित है, और इसे क्षीर सागर के बीच में रखा गया। और ये भी कहा जाता है कि वासुकी, जो कि नाग देवता हैं, उनको रस्सी के रूप में मथानी के चारों ओर लपेटा गया। देवताओं ने नाग का पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा, जबकि असुरों ने मुख वाला हिस्सा। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। कहा जाता है कि सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो कि यह इतना जहरीला था कि यह पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया। शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। इसी प्रकार से समुद्र से कई अद्भुत और भयानक चीजें निकलने लगा और 1000 साल तक चले ये समुद्र मंथन, और फिर अमृत कलश की प्राप्ति होती है। और वो जब अमृत कलश निकलता है तो देवताओं और असुरों में होड़ मच जाता है। देवताओं उसको पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन असुर उनका पीछा करते हैं, और यह पीछा 12 दिन, जो हमारे आज के समय के हिसाब से 12 साल तक चलता है। और कहा जाता है कि इसी दौरान, यानी कि जो असुरों ने पीछा किया देवताओं को, तो उस अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर गिरती है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ शब्द का अर्थ है कलश। यह अमृत कलश का प्रतीक है, जो अमरता और पवित्रता का घोतक है। कुंभ मेला का आयोजन जहां होता है वहां पवित्र नदियां पहले से ही स्थित है और उन्हीं के तट पर होता है, जैसा कि हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में गंगा यमुना और न दिखने वाला सरस्वती का संगम, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ऐसा मान्यता है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व इसे एक अद्वितीय आयोजन बनाता है, जो आस्था, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, यह आत्मा और भक्ति का संगम है। यहाँ गंगा आरती के समय जब हजारों दिए जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति पर आधारित होता है। इसका आयोजन तब होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष राशि स्थितियां बनाती है। आइए अब जानते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल के बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में बारी बारी से आयोजित होता है, और वहीं अर्धकुंभ 6 साल बाद मनाया जाता है, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल पर प्रयागराज के संगम तट पर ही सिर्फ आयोजित होता है। अब बात आती है कुंभ, जो कि 144 साल बाद लगती है, और ये प्रयागराज में ही केवल लगता है, जो कि इस बार महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। अब बात आती है कि शाही स्नान क्या है। शाही स्नान कुंभ मेले का एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है।
जिसमें साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख सदस्य सबसे पहले पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसे शुभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये स्नान इतना पवित्र माना जाता है कि लोग कहते हैं जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी महाकुंभ की पौराणिक कथा और इसका महत्व। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी परंपरा, संस्कृति और आस्थाओं से जुड़ता है। अगर आप इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।